हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू इन माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स। और मैथ्स की सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है और स्ट्रेट लाइन मींस सरल रेखा की शुरुआत हम करेंगे। आज थ्योरी के बारे में, इसके बेसिक कंसेप्ट हम जानेंगे, डेफिनेशन को जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है और इसके बेसिक फंडामेंटल्स फॉर्म्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन का थ्योरेटिकल पार्ट फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि हम उसके बारे में जानें। जिस बिंदु के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को जानें। स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें, सरल रेखा की अगर बात करें, तो बहुत अर्लियर क्लासेस से हम लोग इस शब्द को पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत बार हमने इसका उपयोग किया है, सरल रेखा या रेखाखंड। बहुत बार इन शब्दों का उपयोग हमने किया है। लेकिन अब एक अलग स्टैंडर्ड पे, एक अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट से हम इसको जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमारी जो अर्लियर क्लासेस हैं, बिफोर द 11th क्लास से पहले की अगर हम बात करें, तो 9th और 10th क्लास में भी स्ट्रेट लाइन का थोड़ा बहुत एक संक्षिप्त सा विवरण आता है। भले ही वो लीनियर इक्वेशंस के माध्यम से हमने जाना हो या किसी भी अन्य अप्रोच से हमने इसको सीखा हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन के बारे में हमारी कुछ पढ़ाई करी हुई पहले से है। हम उस बात को भी जानेंगे। और अब जो हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड होगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमारा होगा, हम उसके बारे में भी जानेंगे। जी हाँ, एनी कर्व इज सेड टू द बी अ स्ट्रेट लाइन। एक कोई भी कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। अब चाहे मैं स्ट्रेट लाइन कहूं या मैं लाइन कहूं, बात हमारी एक ही होगी। यहां देखिए क्या बोला गया है, कर्व बोला गया है। तो एक कर्व एक स्ट्रेट लाइन में, एक सरल रेखा में परिवर्तित हो जाएगा। एक कर्व है, एनी टाइप ऑफ कर्व, या मैं कहूं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है। तो इफ टू पॉइंट्स आर taken on the curve such that every point on the line segment joining any two points on it lie on the curve। एक ऐसी परिभाषा जिसे सामान्य रूप में समझ पाना थोड़ा सा कठिन है। मान लीजिए कोई भी एक वक्र, कर्व मींस, कर्व की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां, तो कर्व का मतलब एक वक्र से होगा जो कि द्विघात वक्र होता है। द्विघात वक्र होता है। अब यहां पे इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक कर्व है, कोई भी एक इस प्रकार की आकृति है, एनी टाइप ऑफ कर्व, कोई भी जो कि स्ट्रेट नहीं है। अब अगर मान लीजिए ये जो कर्व है, ये कर्व किसी एक प्लेन पर, एक समतल पर बना हुआ है। थोड़ा सा इसे एक बार मैं रफ करूं, उसके बाद हम बात करें। जी हां, ये कोई एक प्लेन है, समतल जिसे हम कहेंगे। यहां ये कोई कर्व है, एनी टाइप ऑफ कर्व। मैंने इसे बहुत ज्यादा ऐसा बना दिया। आप अगर चाहें तो इस प्रकार की आकृति में भी इसे बना सकते हैं। अब यहां पर कोई भी दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, देखिए एनी कर्व, तो कर्व की बात हो गई। सेड अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कहलाएगा इफ टू पॉइंट्स, तो दो पॉइंट हमने ले लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, are taken on the curve such that every point on the line segment joining any two points on it lie on the curve। अब आपसे यह बात की जा रही है कि इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये खुद भी इस कर्व पे ही स्थित हो, इस कर्व का ही एक पार्ट हो, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक सरल रेखा कहलाएगा। मींस ये पूरे जो पॉइंट्स है, जो कर्व है, जो लाइन सेगमेंट है, ये सारे कोप्लेनर एक ही समतल पर होने चाहिए। एक बहुत अटपटी सी परिभाषा हमारे सामने आती है। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा कि अगर कोई कर्व ax प्लस
बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में अगर हमारे सामने हो तो ऐसी बनने वाली आकृति को हम सरल रेखा कहते हैं। इस प्रकार बनने वाली आकृति को हम सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर बात की जाए तो इस बात को हमें इस प्रकार से मानना पड़ेगा कि जो हमारी डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन हमें एक कर्व, एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी एक कर्व, एक लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट्स और एक प्लेन के बारे में इसका वर्णन करती है। ठीक है, अभी इस बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सामान्य रूप में अगर मैं सरल रेखा की बात करूं तो वो सामान्य फॉर्मेट इसका क्या होगा। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो रूप होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होगा। अगर मैं बात करूं तो अर्लियर क्लासेस में हमने 2x प्लस 3y प्लस या इक्वल्स टू 5, 7x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 17, माइनस 7x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, या मैं बात करूं 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, या मैं बात करूं x इज इक्वल्स टू -2। इस प्रकार के इक्वेशंस हमने बहुत सारे इक्वेशंस पढ़े हैं, बहुत सारे इक्वेशंस हमने सॉल्व भी करे हैं। तो ये सभी में अगर हम एक ज्यादा व्यापकता भरी बात करें, व्यापक रूप में अगर हम बात करें, तब मैं यहां पे कहने वाला हूं कि यहां x की जो एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है वो 1 है और y की डिग्री भी 1 है। सभी में यही बात है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, हम इस प्रकार की बात करते हैं भाई, ये सभी, इन सभी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि अगर हम x और y की ऐसी वैल्यूज जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, अगर यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू इट इफ वी ड्रॉ अ लाइन, इफ वी ड्रॉ अ कर्व, अगर जो भी वैल्यू हमारे पास है x और y की वैल्यू, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी यहां पे एक आकृति का निर्माण करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे या ग्राफ पेपर पे, तो हमें निश्चित रूप से एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसलिए इन इक्वेशंस को हम लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस अब तक कहते हुए आए हैं। अब जो हमने डेफिनेशन की बात की थी, तो उस डेफिनेशन में मैंने कहा कि कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है, अगर वहां पे क्वाड्रेटिक टर्म्स को 0 बना दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो बाकी बचा हुआ हमारा कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो मेरी बात समझ में आई होगी। अब ऐसी कठिन परिभाषाओं का हमें कोई ज्यादा उपयोग नहीं करना है। हम सामान्य रूप में जिनसे हम प्रश्नों को हल कर पाए, ऐसे ही फॉर्मेट के बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमें फॉलो करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में लाइन जो है वो हमारी डबल वेरिएबल में होगा, मींस वी हैव अ लाइन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, दोनों वेरिएबल यहां होंगे। और साथ ही साथ में अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊं, जो हमने यहां x और y को फॉलो किया है, जो x और y को हम यहां फॉलो कर रहे हैं, तो ये x और ये जो y है ये क्या है, ये x और y जो है ये क्या है, तो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल हैं। और वेरिएबल है किस प्रकार से, स्ट्रेट लाइन जो भी है, इस स्ट्रेट लाइन पर, इस कर्व पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए
हम यहां x और y को दर्शाते हैं। x और y को यहां पे हम इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको हम इसके साथ में रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल हैं जिन्हें वेरिएबल ऑफ स्टैंडर्ड लाइन कहते हैं, सरल रेखा के चर पद ऐसा इसे कहा जाता है। तो अब मैं आगे शुरू करने वाला हूं स्ट्रेट लाइन के बारे में। ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं आपको बताऊं हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं ये जो फॉर्मेट है जहां पे मैंने अभी टिक किया है, तो हम इस फॉर्मेट के बारे में यहां पे अध्ययन करने वाले हैं। हम जानेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 जो है ये क्या है, ये सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। अब हम जानेंगे कि इसके और कितने फॉर्म्स होते हैं और इन्हें कैसे कैसे बदला जा सकता है, ये इक्वेशन कैसे बनाया जा सकता है, ये इक्वेशन कब नहीं बनेगा। तो ये सारी जानकारी हमें यहां पे हासिल करनी है, ये जानकारी हमें सीख लेनी है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें तो थोड़ा सा हम ज्यादा आगे आ गए हैं, है ना। तो उससे पहले अब इस स्लॉप और ग्रेडियंट की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बताऊं जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी है। देखिए, अक्सर हमारे पास में ऐसा होता है जैसे कि ये हमारा ग्राफ पेपर है, मैं कुछ पुरानी बातें आपको बता रहा हूं यहां, वो इंपॉर्टेंट है यहां पर भी। हाँ जी, अब देखिएगा, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, अ पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर, तो वो पॉइंट हमारा क्या होता है, ऑरिजिन होता है। या हम कहें कार्टेशियन प्लेन जहां से शुरू माना जाता है, जहां से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, इसका प्रारंभ जहां से माना जाता है उसे हम ऑरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। अब मैं जो बात आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। स्ट्रेट लाइन के लिए आवश्यक नहीं है कि वो दो वेरिएबल्स में ही हो। स्ट्रेट लाइन के लिए आवश्यक नहीं है कि जिन वेरिएबल्स में वो हो उन वेरिएबल्स की पूरी वैल्यू हमारे पास में हो। अगर मैं बात करूं आपकी क्लास 9th या 10th में जो लेवल था हमारा पढ़ने का, तो वहां हमने इस बात को जाना है बच्चों, ध्यान देना। अगर आपके पास में एक इक्वेशन इस प्रकार से आ गया x इज इक्वल्स टू a या x इज इक्वल्स टू माइनस a, इस पार्ट पे यहां से ध्यान देना शुरू करना आप, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और एक एक स्टेप बाय स्टेप में आपको ये जानकारी दे रहा हूं। अभी हमने स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या पढ़ी, डजंट मैटर, ठीक है, उसको भुला दो, छोड़ो, लेकिन क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने, इस बात को ध्यान दो। अगर इक्वेशन ऐसा हो या फिर एक दूसरा जो तरीका हमारे पास बन सकता है वो ऐसा हो सकता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं इसे भी, y इज इक्वल्स टू बी और y इज इक्वल्स टू माइनस बी। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये जानकारी हमें पहले से है। तो इस जानकारी को मैं क्यों बता रहा हूं आपको, उसका रीजन देखो क्या है। हम जो बात कर रहे थे ना अभी, ये पेपर जो मैंने ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया है यहां पे कार्टेशियन प्लेन, अब इसको थोड़ा सा समझना। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में हमारे वेरिएबल x और y दोनों हो, जरूरी नहीं है इन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता हो। तो क्या जरूरी है, अब देखते हैं उस बात को। अगर मान लीजिए हमने x इज इक्वल्स टू a किया, लाइन तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे जब लाइन बनाएंगे तो वहां तो x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, हमें दोनों की ही आवश्यकता होती है हमें। लेकिन अगर वैल्यू इस प्रकार से दे दे x इज इक्वल्स टू 2, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? जी हां, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहां x कोऑर्डिनेट, x वेरिएबल, x की वैल्यू आप कुछ भी बोलो वो फिक्स्ड है, यहां पे 2 है, वो कांस्टेंट हो गया। लेकिन y भी होगा, बिना x और y, बिना x बिना y, मतलब दोनों के बिना कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी, ये ध्यान रखिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में अब आप समझना कि जब x इक्वल्स टू 2 आ चुका है या x इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट है, तो y की वैल्यू यहां पे क्या होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज। वो वाला इनफाइनाइट नहीं, ये वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
वैल्यू बहुत सारी होगी, है ना, वैल्यू बहुत सारी होगी। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू, क्योंकि x तो कांस्टेंट हो गया है। अब इसी प्रकार अगर y इक्वल्स टू बी की बात करें तो यहां पे y कांस्टेंट हो गया है, यहां पे y कांस्टेंट हो गया है, तो x की बहुत सी वैल्यूज बन जाएगी। तो अब इन बातों को प्रदर्शित करते हुए मैं आपको इसके ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं। इनमें जो मैंने यहां लिखा है अभी, इसे अगर आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बोलें, तो जो मैंने यहां पे लिखा है इस बात को ध्यान में रखते हुए आप देखिए मैं कैसे ये लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। तो पहला x इज इक्वल्स टू a की मैं बात कर रहा हूं। पहली तवज्जो मैं किसको देने वाला हूं, या पहला मैं, सॉरी, तवज्जो मींस द इंपॉर्टेंस। पहला मैं इसमें क्या ग्राफ बना रहा हूं, x इक्वल्स टू a की मैं बात करता हूं। तो x इक्वल्स टू a जब हम बनाते हैं, देखना x थोड़ा साइड में बना दे, x इज इक्वल्स टू a जब हम बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, x तो हमारा फिक्स बन जाएगा, ठीक है, x तो हमारा फिक्स बन जाएगा। तो यहां पर जो लाइन बनेगी, मान लीजिए x इक्वल्स टू a हमें यहां प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए x इक्वल्स टू a हमें यहां प्राप्त हो रहा है। तो अब लाइन जो हमारी बनने वाली है, ये लाइन होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि ये जो लाइन हमने बनाई है x इज इक्वल्स टू a, यहां पर ये पॉइंट हमारा x इक्वल्स टू a हो गया है, x इक्वल्स टू a हो गया है। और दूसरी बात, ये डिस्टेंस हमारी a है, ये तो सामान्य सी बात है, सबको पता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात है, यहां y की वैल्यू इनफाइनाइट है, बहुत सारी वैल्यूज है y की, उनमें से एक भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, बट इट्स अंडरस्टूड, सामान्य जानकारी है। तो ये वैल्यू जो बनाई हमने, ये ऑलरेडी हमें प्राप्त हो चुकी है। ये लाइन जो बनेगी, जब भी इस प्रकार के इक्वेशन की लाइन जो बनेगी, तो वह कैसी बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं यहां, ठीक है। अब बिल्कुल इसी प्रकार से अगर x इक्वल्स टू माइनस ए की मैं बात करूं, x इज इक्वल्स टू माइनस ए की हम बात करें, तो इस बार हमारी लाइन यहां होगी, और मतलब डाउन साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में ये बनेगा, और ये हमें लाइन प्राप्त हो जाएगी। यहां इस लाइन को, यहां कौन सा पॉइंट आएगा, x इक्वल्स टू माइनस ए, तो ये तो फिक्स्ड है, यहां पे ये नंबर भी फिक्स्ड है, लेकिन y की वैल्यू कैसी है, y यहां पे इनफाइनाइट है, y यहां पे इनफाइनाइट है, ठीक है, और पैरेलल है। अब बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम y इज कांस्टेंट की बात करें, y इज कांस्टेंट की बात करें, तो क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए y इज कांस्टेंट b है, और दूसरी स्थिति में हम बना सकते हैं कि y इज कांस्टेंट माइनस b है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ क्या होगा, इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ये देखिए इस तरह से पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट b है, ये हमारा ओरिजिन है, यहां पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, ये हमारा ओरिजिन हो चुका है यहां, तो ये b पॉइंट हुआ, ओके। तो अब आप देखिए ऐसी स्थिति में जब y इक्वल्स टू b की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ग्राफ बनेगा, जो लाइन हमें मिलेगी, फिर से मैं एक बात बता रहा हूं, ये जो मैंने शुरू किया था इसलिए किया था क्योंकि कई बार इन इक्वेशंस को देखकर हमारे मन में एक भ्रम आता है कि x से ही हमारे लाइन का निर्माण हो जाएगा, या केवल y कोऑर्डिनेट से ही लाइन का निर्माण हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। दोनों आवश्यक होते हैं और दोनों आपके सामने हैं। गिवन तो हमें y इक्वल्स टू b है, गिवन तो वैल्यू जो है वो सिर्फ y की है, लेकिन x यहां उपस्थित होगा और इनफाइनाइटली उपस्थित होगा, बहुत सारी वैल्यूज होगी, है ना। तो b,
अब ऐसी स्थिति में y इक्वल्स टू माइनस बी, तो हम ऑरिजिन से नीचे आए तो ये तो माइनस बी, मतलब यहां पे पॉइंट क्या आ गया, y इक्वल्स टू माइनस बी आ गया। ठीक है, तो यहां x की बहुत सारी वैल्यू बन चुकी है, यहां y की बहुत सारी वैल्यू बन चुकी है। तो यहां से बहुत स्टार्टिंग से हमने शुरू किया इसको, और ये हमने यहां क्या जाना है, और इसके अलावा यहां अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म की हमने बात की है और ये पहले वाले फॉर्म की हमने बात की है। अब देखते हैं हम फिर से, जी हां, अब बात करते हैं हम, ये तो मैंने बताया कि अब तक हमने क्या जाना है। अब हम बात करते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्रेडियंट बोलते हैं या स्लोप बोलते हैं, जनरली हम यहां पर स्लोप से ही इसे दर्शाएंगे। स्लोप का मतलब क्या होगा, स्लोप को कहते हैं हम ढाल या प्रवणता या झुकाव। किसके साथ, ये देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। इफ अ लाइन AB makes an angle theta with the positive x-axis, यानी इस एंगल को अगर गिना जाएगा तो ये एंगल की काउंटिंग हम कहां से होगी, इस एंगल की काउंटिंग कहां से होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड से हम इस एंगल का मेजरमेंट करेंगे, है ना। तो देन m और tan थीटा, ये इसे नोटिफाई करने के तरीके होते हैं, इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इस कॉल द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अब ये होता क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने अब तक क्या जाना, अभी जो लास्ट हमारा लगभग 20 से 25 मिनट का जो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है, इसमें हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है ना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कर्व के अकॉर्डिंग हमने जाना, और जो अर्लियर क्लासेस में हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन एज ए लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, उसके बारे में हमने जाना। अब हम स्ट्रेट लाइन में उस पॉइंट को शुरू कर रहे हैं जहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट यहां पे बनने वाला है वो होगा स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। अब ये स्लोप क्या है, ग्रेडियंट जो हमने कहा क्या नाम है, तो स्लोप का जो मीनिंग आएगा सामान्य रूप से इसे कहते हैं ढाल या झुकाव। ठीक है, और ग्रेडियंट जो शब्द है विशेष रूप में इसे प्रवणता कहा जाता है, मीनिंग एक ही होता है। अब ये झुकाव, ढाल या प्रवणता जो भी है, हम सामान्य रूप से स्लोप कहेंगे, बार बार मैं इसे स्लोप ही कहूंगा, जब भी ये शब्द काम में लेना होगा तो हम स्लोप कहेंगे। तो स्लोप की अगर हम बात करें तो पहले इसे एक बार पढ़ते हैं। इफ अ लाइन AB makes an angle theta with the positive x axis, यहां पे विशेष बात ध्यान देने वाली है, विद द पॉजिटिव x axis, देन m और tan थीटा, ये इसे प्रदर्शित करने का एक सिंबल है, m या tan थीटा से हम प्रदर्शित करते हैं, इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ठीक है, ये इतनी सी बात हमारे बीच में अभी मैंने बताई। अब हम इसे प्रैक्टिकली से समझते हैं कि स्लोप या ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है और पॉजिटिव x एक्सिस का मीनिंग क्या होता है। समझना मेरी बात। मान लीजिए कि एक ये कार्टेशियन प्लेन है, वी हैव अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इस तरह से ये कार्टेशियन प्लेन हमने बना दिया, एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। दिस इज द ऑरिजिन, ये ऑरिजिन हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे स्ट्रेट लाइन के स्लोप की। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा। देखिए सामान्य रूप में बताता हूं क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी स्ट्रेट लाइन है या कोई भी लाइन है, बार बार स्ट्रेट लाइन कहने की आवश्यकता नहीं है, एक लाइन है, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जितने एंगल पर जितना एंगल बनाती है, उसका जितना इंक्लिनेशन जो होता है, जितने डिग्री पर है, अगर उस एंगल को, उस थीटा को हम टेंजेंट में मेजर करें, मींस थीटा होता है उसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसी भी फंक्शन में हम उसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी लाइन ने एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया, उस एंगल को अगर हम टेन थीटा में मेजर करें तो आने वाला जो हमारा रिजल्ट होगा उसे हम कहेंगे स्लोप, उसे हम कहेंगे प्रवणता, उसे हम कहेंगे ग्रेडियंट। अब ये कैसे है देखो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है कोई, तो ये इस प्रकार से यहां से गई और इसने यहां एंगल कितना बना दिया, यहां पे इसका थीटा एंगल बनता है। ठीक है, तो इस एंगल को, और एंगल तो यहां भी बन रहा है, मान लीजिए यहां पे अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल है इसे हम काउंट नहीं करेंगे।
हम किसे काउंट करेंगे? जो हमारी लाइन ने एक्स एक्सिस से बनाया है, मींस पॉजिटिव साइड में जो एंगल बन रहा है उसी को हम काउंट करेंगे। यहां से सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी थ्योरी सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं। तो अभी मैं एक बात आपको फिर से बताऊं, समझना, जब भी हम कभी भी प्रोटेक्टर की मदद से, वैसे तो बहुत बड़े बच्चे हैं आप सभी, लेकिन जब कभी हम प्रोटेक्टर की मदद से जब बनाते हैं एंगल, तो यह 90 डिग्री होता है, यहां 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं और यह 90 डिग्री से बड़े एंगल होते हैं। मींस हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे मेजर करना है, इस तरह से, यहां से मेजर नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक लाइन यूं हो, इस तरह से बना दी हमने, एक लाइन की डायरेक्शन इस तरह से है, अभी तो सामान्य सा था, अब डायरेक्शन यहां बन चुका है। तब हम क्या करेंगे? लाइन जो होगी इस तरह से होगी, तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? इसका एंगल जो मेजर करेंगे उस बात पे ध्यान देना। अब ये एंगल मेजर नहीं होगा, ये एंगल मेजर नहीं होगा, इस बार ये किसी काम का नहीं होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में हमारी लाइन जो एंगल बना रही है, तो ये एंगल यहां पे होगा और यहां से हम स्लॉप की बात करेंगे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करनी है हमें, ठीक है। मींस एंगल हमारा कैसे चलेगा? एंगल हमारा ऐसी डायरेक्शन में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात को इसी प्रकार से समझना है, ठीक है। तो ये स्लॉप होता है। मान लीजिए यहां पे थीटा हमारा 30 डिग्री हुआ, अभी तो बहुत बड़ा हो गया, वैसे 90 से बड़ा हो गया ना, तो 120 मान लेते हैं, 120 डिग्री हुआ, तो हमारा जो m होगा वो क्या होता है? tan थीटा। तो स्लॉप हमारी क्या बनेगी? tan 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री का मीनिंग क्या बन जाएगा? tan 90 प्लस थीटा cot 30 डिग्री, मीन्स m हमारा कितना होगा? √3। तो ये हमारा स्लॉप हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम का एक छोटा सा परफॉर्मा मैंने बनाया एंगल के लिए। तो इस तरह से हम स्लॉप को मेजर करते हैं, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में स्लॉप अलग अलग तरह से फाइंड होती है। कई बार स्लॉप जो है, मान लीजिए थीटा हमें गिवन कर दिया, कुछ केसेस में डायरेक्टली स्लॉप की वैल्यू हमें दे दी, कुछ केसेस में 2 पॉइंट हमें दे दिए जाएंगे, और कुछ केसेस में मान लीजिए किसी और प्रकार की कोई भी बात होगी, लाइन पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, तो ऐसी कुछ बातें और भी होगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस करने से पहले बेसिक थ्योरी आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, अभी मेरा टारगेट यही है ना। तो ये स्लॉप की हमने बात कर दी। अब स्लॉप के बाद हम एक बार देखते हैं आगे हमारे लिए क्या कुछ नया यहां पे हमें परोसा गया है, जिसे हम पढ़ेंगे, जिसे हम सीखेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं। हाँ जी, अब देखिए यहां बात करते हैं m इज इक्वल्स टू tan थीटा। m इज इक्वल्स टू tan थीटा की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो ये हमारा स्लॉप है, ये हमारा स्लॉप है। अब देखिए, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑलवेज लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। यहां पर यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो स्लॉप होगा वो स्लॉप 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही होगा। इस तरह से, मतलब लाइन कभी भी नीचे इस तरह से नहीं आएगी, लाइन कभी भी नीचे इस तरह से नहीं आएगी। मींस हम क्या मान के चलेंगे कि हमारी लाइन का जो अग्रभाग है वो अग्रभाग इस ऊपर वाली डायरेक्शन पर ही है, ठीक है। y डैश की तरफ इसका अग्रभाग नहीं, यानी एंगल बनाने वाली जो लाइन है, जहां से हमारी इनिशियल लाइन के 2 पार्ट होते हैं, एक इनिशियल पार्ट होता है, एक टर्मिनल पार्ट होता है। तो इनिशियल पार्ट जो है वो हमारा, हम क्या मान के चल रहे हैं कि वो यहां से लेके यहां तक मूविंग करता है, नीचे नहीं आता है। इस तरह की बात हम यहां पे कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में कुछ और भी है नई जानकारी, तो उसे भी हम करते हैं। अब देखिए, कुछ विभिन्न प्रकार की कंडीशंस जैसे कि हर एक विषय वस्तु के साथ होती है, यहां पर भी है। तो यहां पे क्या है उसकी बात करते हैं। थीटा अगर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, थीटा अगर एग्जैक्ट 0 डिग्री है और हमारा थीटा कौन, जो हमारे स्लॉप के लिए एंगल है, और 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, देन थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब क्या क्या होगा? देन थीटा, यहां पे थीटा है भैया, देन थीटा इज एक्यूट एंगल, सभी जानते हैं 90 डिग्री से छोटा होता है। थीटा 0 डिग्री है,
ये समझदारी वाली बात है। इस केस को पढ़ो, अगर थीटा 0 डिग्री आ जाता है तो थीटा 0 डिग्री आने का मतलब किसी लाइन के लिए अगर थीटा 0 डिग्री आ जाता है तो यहां पे स्लॉप भी कितना होगा, 0 होगा। और जब स्लॉप भी 0 होगा तो ऐसी स्थिति में tan 0 यानी सब कुछ 0 मींस हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अ लाइन विच इज पैरेलल टू आवर अर्थ, अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो इधर द लाइन इज एक्स एक्सिस और इट्स अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसी स्थिति में दो बातें बनेगी भाई, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ऐसा होता है, हर एक लाइन अपनी समांतर होती है ना। तो चाहे मैं एक्स एक्सिस बोलूं या जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो भी एक्स एक्सिस का ही काम करेगी। तो चाहे जब 0 डिग्री एंगल आ रहा है तो ऐसी स्थिति में जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, या तो ये एक्स एक्सिस होगी या इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये दो बातें यहां पे हमारे सामने निकल कर आएगी। अब जब हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, इट्स लाई बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, देन थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल होता है। द स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस इज 1 और -1, इट मेक्स 45 डिग्री। और ये एक अलग बात है भाई यहां से, ठीक है। ये तो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल की बात बता दी गई है। तो इन दो बिंदुओं पे तो कोई खास विचार नहीं करना है, महत्वपूर्ण ये है। और फिर यहां की अगर बात करें, देखिए अगर tan थीटा जो है किसी लाइन के लिए अगर वो -1 या फिर tan थीटा की वैल्यू +1 आ जाए, तो ये दो वैल्यू जब आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में या तो जब ये होगा तो हमारा थीटा कितना डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा, और यहां पे थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा, है ना। मैं इसे एक बार एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता दूं कैसे। देखिए अब जब हमारा एंगल व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कहां होगा, लाइन ने कहां बनाई, ये 45 डिग्री हुआ, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव एक्स साइड, तो ये 45 हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारी लाइन है जिसे हमने क्या कहा L, तो इसके m की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी, यानी इसका स्लॉप कितना होगा, 1 होगा। अब ऐसी कंडीशन में देखिए मैंने इस लाइन को थोड़ा इधर बना दिया है ना। वास्तविक रूप में इसे एक बार रफ कर दें, थोड़ा सा जल्दीबाजी का काम हो गया। वास्तविक रूप में ये जो लाइन हमारी बनेगी, ये लाइन कहां पे होगी, ये लाइन इस प्रकार से यहां से शुरू होगी, ठीक है। ये लाइन इस तरह से होगी, मींस हमारी ये जो लाइन है (45 डिग्री एंगल इसने बनाया है। तो 45 डिग्री एंगल बनाने का जो एक मीनिंग है यहां वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। दोनों एक्सिस के साथ लाइन ने यहां इक्वल एंगल बनाया है। मैंने शुरुआत कहां से की थी कि जब अगर m की वैल्यू 1 हो और m की वैल्यू -1 हो, इस कंडीशन में थीटा कितना होता है, 45, इस कंडीशन में थीटा कितना होता है, 135, है ना। अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं इसका हमने एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यहां पे देखा। तो यहां ध्यान देना मेरी बात पे, अभी इस स्थिति में यहां जितना थीटा है बिल्कुल x के y के साथ भी कितना है उतना ही एंगल इस लाइन ने बनाया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में थीटा 45 बनेगा भाई, ऐसे लाइन बनी हुई है। अब ये 90 डिग्री है तो इक्वल एंगल का मतलब क्या होगा, 90/2 मतलब 45, ठीक है। 90/2 मतलब 45 ऐसा होगा। तब अब समझना मेरी बात, जब स्लॉप हमारा 1 है, किसी लाइन के लिए स्लॉप की वैल्यू 1 है, इट मीन दिस लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद बोथ एक्सिस, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। तो ऐसी दो कंडीशन बनेगी। अब इन दोनों बातों को समझते हैं। अगर स्लॉप की वैल्यू 1 है तो थीटा हमारा 45 डिग्री है। अब मैं दूसरे शब्दों में इस बात को कहूं, when a line makes 45 degree with x axis, then it will be make 45 degree with y axis necessary। निश्चित रूप से ऐसा होगा। इसी बात को मैं यू भी कह सकता हूं, when slope is 1 then it means the line makes equal angle with both axis, ऐसा भी इस बात को हम कहेंगे, ठीक है। तो ये हमने बना दिया है।
अब आगे मैं बात करता हूं इसके बारे में। तो एक कंडीशन तो ये तब हुई, एक स्थिति जब इक्वल एंगल की बात कर रहे हैं, इक्वल एंगल की जब बात कर रहे हैं, तो इक्वल एंगल बनने की संभावना क्या क्या कंडीशन हुई, जब m 1 होगा, मतलब थीटा 45 डिग्री होगा। बात यहां पे खत्म हो गई है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं। दूसरी बात क्या है कि जब m की वैल्यू -1 होगी तो थीटा हमने कितना बोला, 135 डिग्री बोला। इसी बात का एक और मीनिंग हमारे सामने आता है। इस बात का एक और मीनिंग क्या सामने आता है कि अगर थीटा की वैल्यू 135 है, यानी किसी लाइन ने 135 डिग्री का एंगल बनाया, इसका मतलब है कि वो x और y के साथ में इक्वल एंगल बना रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है, उसकी स्लोप -1 हो चुकी है। इक्वल एंगल बनाने की दो कंडीशन है। जब m की वैल्यू 1 होगी तो लाइन 45 और 45 डिग्री के दो एंगल बनाएगी, और जब m की वैल्यू -1 होगी, उस स्थिति में भी हमारी लाइन दोनों एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाएगी, लेकिन इस बार एंगल जो होगा वो 135 डिग्री हो जाएगा। इसे देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर दूं, फिर इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये बनेगा। आइए इसी प्रकार से इसको हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, हम यहां पे दो बातों को बोलते हुए चल रहे हैं। दो बातों को बोलते हुए चल रहे हैं। दो बातों में क्या, देखिए यहां मैंने कहा जब tan थीटा की वैल्यू -1 है तो थीटा जो होगा 135 डिग्री होगा। tan थीटा की वैल्यू 1 है तो 45। tan थीटा का मतलब क्या हो गया, m मतलब हमारा स्लोप हो गया। अब इसी बात को हम ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो लाइन जो होगी वो x और y के साथ में इक्वल एंगल बनाएगी। ऐसी स्थिति जब होगी, उस स्थिति में भी x एक्सिस और y एक्सिस के साथ हमारी लाइन इक्वल एंगल बनाएगी। ये बात हम यहां पे बोल रहे हैं। अब मैं आपको ये वाली स्थिति समझाने वाला हूं, व्हेन थीटा इज 135 डिग्री। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, देखते हैं इसे। यहां आ जाते हैं। अब जो हमारी लाइन है ये इस प्रकार से यहां से शुरू होगी। ठीक है, अब यहां पे ये बात भी क्लियर होती है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनता है, उसे ही हम काउंट करते हैं। तो अब देखो यहां से शुरू करते हैं पॉजिटिव एक्सिस से, तो ये डायरेक्शन हमने शुरू की और यहां तक एंगल बनाया। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, 135। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस के साथ इसने 135 डिग्री का एंगल बना दिया। मैं आपको बता रहा हूं अगर m की वैल्यू -1 हो, मतलब tan थीटा की वैल्यू -1 हो, तो थीटा इसमें 135 डिग्री होता है। और इस स्थिति में हमारी जो लाइन है वो x और y दोनों एक्सिस के साथ में इक्वल इंक्लाइनेशन बनाती है, मतलब इक्वल एंगल पे होती है। तो ये 135। तो अब ये लाइन यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल बनाती है ये भी कितना होगा, 135 होगा। 90 और प्लस ये 45। ठीक है, ये पूरा यहां पे देखो, ये 90 और ये कितना, 45। बात समझ में आई होगी। तो अब यहां पे हमारी लाइन किधर चली जाती है, लाइन चली जाती है हमारी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और इससे पहले वाली स्थिति में 1 और उस पे। तो अब मैं आपको लाइन के एक फॉर्मेट की जानकारी और दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अगर मान लीजिए हमारी लाइन y इज इक्वल्स टू x है, समझना इसको, और y इज इक्वल्स टू -x है। आगे भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज थीटा 45 डिग्री होगा, स्लोप हमारी 1 होगी, और क्वाड्रेंट से जिन क्वाड्रेंट से लाइन पास होगी, है ना, जहां से लाइन पास होगी वो कौन से होंगे, वो थर्ड और फर्स्ट होंगे। जब स्थिति ऐसी बनती है कि किसी लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -x है, भाई इसे हम यूं भी तो बता सकते हैं ना, y -x इज 0। और जब कंडीशन है y इज इक्वल्स टू -x, तो y प्लस x इक्वल्स टू 0। तो इस स्थिति में m की वैल्यू -1 होगी, थीटा 135 डिग्री होगा, और जो क्वाड्रेंट हमारे होंगे, और एक सिचुएशन इसकी जो बने, सॉरी इसकी जो स्थिति रहेगी वो यूं रहेगी। ठीक है, और यहां की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेंट
जहां से लाइन पास होगी वो होगा सेकंड और फोर्थ। छोटी छोटी जानकारियों से बड़े बड़े हमारे काम बनते चले जाते हैं, निपटते चले जाते हैं। तो अब यहां पे लाइन जो पास होगी वो कैसे बनेगी, इसकी स्थिति क्या होगी, वो ऐसे होगी। तो ये एंगल होगा 135 और फिर पूरा ये एंगल होगा 135। दैट्स ऑल। ये तो बात समझ में आई। तो ऐसा हमें यहां पे बात पूरी क्लियर होती है जब m की वैल्यू 1 और m की वैल्यू -1 है, ऐसी स्थिति में। क्लियर। नेक्स्ट जो भी कुछ है देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ये वाला पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से। इक्वेशन ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, तो मैंने इसे अभी कहा था कि हमें आवश्यकता होती है एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों की। We require x and y variables both to make a line, equation of a line। दोनों की हमें जरूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक हमें x इक्वल्स टू 2 या y इज इक्वल्स टू -5 ऐसी वैल्यूज गिवन होती है और कहा जाता है ड्रॉ द ग्राफ, या कहा जाता है इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तब हम बात करते हैं कि हमने तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c = 0 बताया था, लेकिन यहां तो सिर्फ x ही आया, यहां तो सिर्फ y ही आया। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? निश्चित रूप से स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि अगर x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट गिवन है, तो यहां पे y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू बहुत सारी वैल्यूज हो जाएगी। अगर y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, y की वैल्यू गिवन है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पर x की वैल्यू बहुत सारी वैल्यूज हो जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएगी। वी हैव मेनी वैल्यूज, वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x व्हेन y इज कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रेट लाइन ऑन द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब यहां पर वही बात है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की बात करते हैं। लेट AB be a straight line parallel to x axis at a distance b, okay, from it। ऐसी लाइन की बात कर रहे हैं जो x एक्सिस से b डिस्टेंस पर हो। x एक्सिस से डिस्टेंस पर होने का मतलब होगा लाइन जो होगी वो अप साइड पे होगी या डाउन साइड पे होगी, मींस अपवर्ड और डाउनवर्ड। दो प्रकार से वो लाइन बनेगी। या तो लाइन जो होगी वो y एक्सिस को y की तरफ कट करेगी या y डैश की तरफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन पैरेलल होगी x एक्सिस के। और जब दूसरी बात जब हम करते हैं when a line parallel to y axis, जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में y जो होगी वो x एक्सिस को कट करेगी और पैरेलल बन जाएगी y एक्सिस की। इतनी सी बात होती है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं जस्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। जी हां, अब आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आ चुके हैं। यहां हमें इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, तरीके से समझना होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, अब अलग अलग फॉर्म्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है। हर एक वस्तु जो है उसके कई रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं नंबर 4 की, तो 4 को हम ऐसे भी लिखते हैं, 4 को हम 4 भी लिखते हैं, FOUR भी लिखते हैं, और हिंदी भाषा में इस प्रकार से भी इसे लिखा जाता है। और रोमन की अगर बात करें तो हम ऐसे भी इसे लिखते हैं। सबका मीनिंग एक ही है, लेकिन लिखने का फॉर्मेट चेंज है। पहुंचेंगे एक जगह ही, रिजल्ट एक ही निकलेगा, इक्वल रिजल्ट होगा, लेकिन इसे प्रदर्शित करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है, तब हम कहते हैं कि जिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अलग अलग फॉर्म्स में अपने आप को प्रदर्शित कर सकती है। मींस उसकी अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसकी फॉर्म्स एग्जिस्ट होती है। अब यहां की अगर मैं बात करूं, देखिए कार्टेशियन फॉर्म, इफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज f ऑफ x और phi xy इक्वल टू 0। भैया xy इसलिए बोले क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो x और y दोनों आएंगे।
तो इक्वेशन दोनों टर्म्स में होगा, दोनों वेरिएबल में होगा। वेयर एक्स एंड वाई आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पॉइंट। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, मूविंग पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, इस प्रकार से इसको बोला गया है। मूविंग पॉइंट मतलब कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक पॉइंट हम उठा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अच्छा, बचपन में हमने जब डेफिनेशन की बात करते थे ना, एक सरल रेखा की स्ट्रेट लाइन, तो हम कहते थे एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, ऐसा हम कहते थे। लेकिन अब हम इसको एक दूसरे तरीके से कहेंगे। कैसे कहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा इक्वेशन है जिसे x, y फॉर्मेट में यानी 2D फॉर्मेट का कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है और ऐसे पॉइंट इनफाइनाइट हो, तो बनने वाली जो हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर है, बनने वाली जो हमारी ज्योमेट्रिकल शेप है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। मींस एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसे बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। उन पॉइंट्स में से अगर किसी एक पॉइंट की जानकारी हमें है या दो पॉइंट्स की जानकारी हमें है, क्योंकि पॉइंट तो बहुत सारे हैं, तो हम क्या कहते हैं ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, दो पॉइंट या एक पॉइंट की जानकारी हमें है तो इस इक्वेशन को हम बना सकते हैं। आगे ऐसी बातें आएगी, बहुत सारी पढ़ते पढ़ते पढ़ेंगे। जी हाँ, तो कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म जो हमारी होगी, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, बस यही वाली फॉर्म हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं ऐसे, इक्वल टू 7 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 या x माइनस 2y इज माइनस 5। तो ये सभी स्ट्रेट लाइन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम विभिन्न प्रकार के इसके कुछ जो भी इसके टाइप्स हैं वो टाइप्स हम पढ़ेंगे यहां पे। अब आगे बात करते हैं स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहली फॉर्म जो आ गई वो स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है। अब ये स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? स्लॉप हम जानते हैं, इंटरसेप्ट का मीनिंग भी हम जानते हैं, और नॉर्मली इंटरसेप्ट का मतलब होता है खंड, टुकड़ा, ठीक है, लेकिन अंदर वाली साइड पे। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लॉप m एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। जी हाँ, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की बात करते हैं, और ये डायग्राम जो है वो इस इक्वेशन को, इस स्थिति को दर्शाता है यहां पर। तो अब देखते हैं हम आगे क्या बनता है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यहां पर कहा गया है, हमें समझाया गया है इस प्रकार से, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। हम स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, तो स्लॉप भी होगा। तो अगर कोई लाइन हम बनाते हैं तो उस लाइन का स्लॉप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से काउंट होगा। तो ये मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये थीटा है, इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अलग अलग रंगों का उपयोग थोड़ा ज्यादा हो गया इसमें, तो ये थीटा है। अब इसके साथ साथ में यहां पे देखो, यहां पे कट लग गया, यहां से ऑरिजिन से अगर मैं बात करूं तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या कहेंगे? इस लेंथ को हम कहेंगे इंटरसेप्ट, ठीक है, इस लेंथ को कहेंगे इंटरसेप्ट, और यहां से थीटा का पता चल जाएगा। मतलब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है जिसे हमने स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा। तो इसका लाभ क्या है हमारे लिए? इसका लाभ ये है कि जब इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो यहां से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है और स्लॉप की वैल्यू क्या है। जी हां, अगर y का कोफिशिएंट यूनिटी है, y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, या मैं कहूं y का कोफिशिएंट 1 है, तो ऐसी स्थिति में जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारा स्लॉप होगा। वो क्या होगा? स्लॉप होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्म हमने जान ली है अभी, और स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा। ये स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इस प्रकार से ये स्लॉप बनेगा। थोड़ा सा डायग्राम को मैं प्रॉपर वे में अगर बनाऊं तो देखो दिखाई दे रहा होगा, वैसे ये C जो है ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, और x की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनने वाला है वो हमारा स्लॉप होगा, ये इंटरसेप्ट होगा। तो इस प्रकार से y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म बनेगी। कुछ एग्जाम्पल मैं इसके बता सकता हूं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 हो गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 8 बन सकता है, y इज इक्वल टू 5/2 x माइनस 7/2 बन सकता है। तो इन सभी में स्पष्ट है ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, और ये स्लॉप है। तो यहां पे स्लॉप और इंटरसेप्ट बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखे हुए हमें मिलेंगे। तो अभी इस सेशन में आज के लिए इतना काफी होगा।
कल हम मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ में, नई जानकारी के साथ में अबाउट द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपने बहुत अच्छा एक पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है, पूरा कंप्लीट हमने कर दिया है। तो बच्चों को बहुत से जानकारी मिली है, वहां पे क्वेश्चंस हुए हैं, क्वेश्चंस की लंबी सीरीज हमने सॉल्व करी है। तो कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो हमसे अछूता रह गया हो, मींस जिसे हमने पढ़ा नहीं हो। तो बहुत खुशी हुई कि ऐसे बड़े टॉपिक को हमने बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। बिल्कुल इसी प्रकार से स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को भी हम इसी तरह से पूरा करेंगे जैसे हमने लास्ट हमारे जितने भी टॉपिक्स थे उनको कंप्लीट किया। तो ये थ्योरी की आज फर्स्ट क्लास थी हमारी, इंटीग्रेशन थ्योरी के बारे में पहली क्लास थी। इन बातों को ध्यान रखिए करें कि किस सेशन में हमने क्या पढ़ाया, ताकि आप भविष्य में जब इसे देखें ऑन द रिवीजन टाइम, ऑन द स्टडी टाइम, जब भी कभी भी आप इन चीजों को देखें तो आपको ये स्पष्ट रूप से नजर आए। तो अब सेशन को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन में स्ट्रेट लाइन थ्योरी 02 में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत गुड लक, गुड बाय।